हम सारी इज्जत, सारा जलाल अपने खुदावंदों के खुदा को देते हैं जो सारी इज्जत, सारी हमद, सारी सताइश के लायक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ ही रहिएगा मेरे अजीजों। खादम कोई भी है ना, जब वो कलाम सुनाता है तो उसकी बस एक ही ख्वाहिश होती है, अटेंशन मांगता है वो। जितनी आप अटेंशन देंगे उसमें आप लोगों का फ़ायदा है, खादम का कोई फ़ायदा नहीं है। रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप चाहते हैं कि वाकई खुदा के कलाम से हम बरकत पाएँ तो फिर कनेक्ट रहें खुदा के कलाम के साथ। हालेलुया। लास्ट टाइम किसको याद है, लास्ट संडे हमारा क्या पैसेज था या क्या खुदा का कलाम था? किसको याद है टॉपिक? ना हमवार जुआ क्या, सवालिया निशान था। ठीक है, इसको हमने यूट्यूब चैनल पर भी डाला था, जो हमारा चैनल है YMMKHI फेलोशिप, यानी कि YMM कराची फेलोशिप। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो अगर किसी बहन भाई ने, जो ऑनलाइन व्यूवर्स हैं या यहाँ जो जितने बैठे हैं, अगर किसी को इस चैनल का नहीं पता तो ज़रूर इसे वॉच करें, इसे विज़िट करें। अगर बरकत मिलती है तो फिर ज़रूर उसे सब्सक्राइब करें, और जिस चीज़ से बरकत मिलती है फिर उसका राइट बनता है कि उसको लाइक किया जाए, कमेंट किया जाए, ठीक है, उसे शेयर किया जाए। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं लास्ट संडे एक मैसेज हमने शेयर किया था, ना हमवार जुआ क्या, सवालिया निशान था। खुदावंद का शुक्र करता हूँ अपने उन तमाम बहन भाइयों का, बेटे बेटियों का, खुदा के खुदाम का, जिन्होंने इस मैसेज को फेसबुक पर भी सुना और उसके बाद यूट्यूब पर भी सुना। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको पसंद किया। ना हमवार जुआ, मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था कि हम इस वर्स को, इस बात को ऐसे ही पढ़ के आगे निकल जाते हैं, हमें सही समझ ही नहीं आती। जुआ मीन्स क्या? बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो। दूसरा क्रंथियों उसका 6 बाब उसकी 14वीं आयत थी। ठीक है, तो इसी तरह से जब मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसके ऊपर मजीद और जो है वो आप बात करें या खुदावंद से और ज़्यादा रहनुमाई को मांगें, तो मैंने फिर खुदावंद से और ज़्यादा रहनुमाई को मांगा। मैंने कहा खुदावंद, यूं तो ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर महीनों महीने, साल हर साल बोलना शुरू करें तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे अपने वर्ड्स, अपनी एफर्ट, अपनी ताकत शायद कम पड़ जाए, लेकिन इस टॉपिक के ऊपर जितनी बात की जाए कम है। ये टॉपिक इसलिए भी अहम है मेरे अजीज़ों, मैं यहाँ पर खड़े होकर खुदा ना ख्वास्ता क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं लोगों की कोई यहाँ पर खड़े होकर कोई उनके बारे में कोई, मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को डिग्रेड किया जाए, आप लोगों को नीचा दिखाया जाए, या वो कहते हैं पंजाबी जो दुखती रग दे उत्ते हाथ रख देना। क्या दुखती रग पे हाथ रख देना? ऐसे ही है। तो खुदा न ख्वास्ता मेरी ऐसी कोई वो सोच नहीं है। अगर कहीं पर आपको लगता है कि यार ये चीज़, मैंने तो पहले कहा था कि भाई आपने देखना है, मुकाशफा की जो वर्स थी हमने लास्ट टाइम फिर उसको सामने इसका वाइंड अप फिर उसके साथ किया था। अगर तो आप इस तरह की हालत में है बेईमानी वाली, तो फिर आपकी जो, आप हैं ईमानदार लेकिन आप दिखाए बेईमानी का मुजाहरा कर रहे हैं, तो फिर आप नीम गर्म हालत में हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इसके ऊपर हम इसी टॉपिक को और आगे लेके चलते हुए आज ना हमवार जुआ सवालिया निशान पार्ट 2, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और मैं आपको सच बताऊं तो ये ना हमवार जुए के ऊपर मुझे ये टॉपिक खुदा ने दिया कब, या
मैं मॉर्गन भाई के साथ शेयर कर रहा था इस बात को कि मैंने लास्ट संडे जब ये शेयरिंग की थी तो ये आयत मेरे सामने खुदावंद ने मुझे क्यों दिखाई, क्यों खुदावंद ने मुझे कहा कि इसके ऊपर बोल। तो वो चीज ये थी, मैं छोटे बच्चों को देखता हूं, बेटियां कह लो, बच्चियां कह लो, लड़कों की तो इतनी बात नहीं करूंगा, 7-7, 8-8 साल की बेटियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, और किस तरह से मोबाइल पर उनके पेरेंट्स के, पहले मुझे बताया कि अगर कोई बच्चा 7-8 साल का है, अगर कोई 7-8 साल का बच्चा है और उसके पास मोबाइल है, यानी कि मोबाइल पर उसके स्टेटस आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं ये उस बच्ची का अपना मोबाइल है या अपने पेरेंट्स का वो यूज कर रही है? बुलंद आवाज से, पेरेंट्स का। 7-8 साल की बच्ची को 18-20 साल दी नहीं हो गई कि जिदे को अपना मोबाइल होएगा। मैं उस बच्ची का नाम नहीं लूंगा, ना हम लेते हैं। मैं एक सिनेरियो, एक चीज आप सबके सामने रखना चाहता हूं। वो तो एक बच्ची का मैंने देखा था, और भी बहुत सारी बच्चियों को देखे किस तरह से वो अपने मुंह को बिगाड़ रही थी, किस तरह से वो टिकटॉक बना रही थी, किस तरह से वो अपनी सेल्फीज को बना रही थी। 7-8 साल की बच्ची, और यकीन करें कि मैंने जब वो स्टेटस, मैं स्टेटस वैसे बहुत कम देखता हूं, ये बता देना चाहता हूं सबको, बहुत कम स्टेटस देखता हूं मैं, लेकिन जो खुदा ने मुझे दिखाना होता है ना, वो मुझे पता भी नहीं चलता, खुदा खुद ही मैंने उथे ला जाता है। खोल आज स्टेटस, आज खोल। तो इस तरह से करके वो चीज़ मेरे सामने आ जाती है, क्योंकि खुदा ने मुझे कुछ चीज़ें फिर सिखानी होती हैं। लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ, मैं वाकई स्टेटस नहीं देखता। स्टेटस पाना बहुत हम है, मेरे स्टेटस को बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन उनको सिवाय इसमें गीतों के, कलाम के, यूट्यूब चैनल पर जो भी हम चीज़ें कर रहे होते हैं, जो भी हमारी प्रमोशंस के हवाला से कह लें, मार्केटिंग के हवाला से कह लें, रिलीजियस चीज़ें होती हैं, मेरी अपनी पर्सनल, कभी आप मेरी अपनी तस्वीर भी नहीं देखेंगे। एक दफ़ा मैंने अपनी बेटी की तस्वीर डाल दी, वो डफ बजा रही थी, क्या कहते हैं, डफ ही कहते हैं इसको, वो बजा रही थी, बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी, और मैंने उसको एक वर्स के साथ देखा, तो सब ने उस वर्स पर जो है वो आमीन नहीं कर रहे थे। वेरी नाइस पिक, वेरी गुड, जबरदस्त, ब्यूटीफुल। मैंने कहा ये है हमारी कौम की हालत। ऊपर जिसको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, उस पर कोई कमेंट नहीं है, तस्वीर के पीछे पैक। देखो तस्वीरों वाले हैं ना, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरे स्टेटस पे आपको सिर्फ रिलीजियस चीज़ें मिलेंगी, और कई लोग बड़े शौक से मेरा स्टेटस देखते हैं, आपको जवाब भी नहीं देते। फेसबुक पे मेरी आपको यही चीज़ें मिलेंगी। लेकिन मैं एक बात, मैं मेरे अजीजों ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जब उस बेटी का या ऐसे बच्चियों का जब मैंने इस तरह की चीज़ें देखना शुरू की, उनकी टिकटॉक की वीडियोस और उनकी सेल्फीज, तो मेरा ये कहना था, मुझे खुदा ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरी कौम की बच्चियों को क्या हो गया। और हम हालांकि देखते हैं कि मौजूदा दौर में हमारी बच्चियां जो हैं, उनके ऊपर किस तरह से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। आप सब लोग इस बारे में अवेयर हैं? कितने अवेयर हैं? हाथ उठा के बताएं मुझे। पता है ना आप सबको हमारी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, हमारी बच्चियों के साथ क्यों हो रहा है ऐसा, या हमारी बच्चियां क्या कर रही हैं। सॉरी टू से, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। क्यों कर रही हैं, क्यों कर रही हैं हमारी बच्चियां? अगर कुछ आपको गलत इंफॉर्मेशन भी मिलती होगी, उनके बारे में गलत रिपोर्ट भी मिलती होगी, क्यों मिल रही हैं? इसलिए कि माँ बाप मोबाइल शौक से अपनी बच्चियों को दे देते हैं हाथ में। और मैं बता रहा हूं भी 7-8 साल की बच्ची या बच्चियां 7-8 साल की, और टिकटॉक बना रही हैं,
सेल्फीज बना रही हैं। किनके मोबाइल पर? अपने पेरेंट्स के मोबाइल पर। तो पेरेंट्स के हवाला से मैं जरूर, कितने पेरेंट्स यहां बैठे हुए हैं, माँ बाप कितने बैठे हुए हैं? मॉर्गन भाई कैमरा घुमाइएगा उधर जरा। तकरीबन सब यहां पर माँ बाप बैठे हुए हैं। मैं यहां पर तो बात कर सकता हूं, ऑनलाइन भी मेरी बात जा रही है, फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी ये आएगी। तो खुदारा अगर आप चाहते हैं कि आपकी बच्चियों की कोई तहकीर ना करे, उन्हें गलत निगाह से ना देखे, क्योंकि आपने जब 7-8 साल की बच्ची पर ही जब आपने उसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया या आपने उसको सही तालीम ही नहीं दी। तालीम आपने इसलिए नहीं दी क्योंकि आप खुद तालीम से खाली हैं। क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा कि मेरे लोग क्यों हलाक हुए? अदम मार्फत के लिए मेरे साथ देखें, तरबियत पर हूं मैं। बच्चे की तरबियत अगर आपने, बच्ची, बेटा या बेटी, उसकी तरबियत अगर आपने आज इस एज में ना की तो फिर तुसी भुल जाओ कि तुहाडे बच्चे कोई अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम नहीं करते। फिर मेरे साथ देखें इमसाल की किताब, उसका 22वां बाब और उसकी 6ठी आयत। इमसाल की किताब, उसका 22वां बाब, उसकी 6ठी आयत। मैं इस पर हूं ना हमवार जुए पर, ये जहन में रहे। ये जितनी हमारी बच्चियां टिकटॉक बनाती हैं, जितनी सेल्फीज, बेहुदा सेल्फीज बनाती हैं, या जितनी भी इस तरह के बेहुदा काम करती हैं, ये ना हमवार जुआ है। किनका है? बेईमानों का। ये आपने अडॉप्ट किया है। माँ बाप को मैंने सख्ती से कहा था कि अपने टेलीविजन पर डेंजर्स बनाएं। आप देखते हैं, आपके बच्चे देखते हैं। आपके बच्चे, अगर वो बच्ची या वो बच्चियां अगर टिकटॉक बना रही थी या सेल्फीज ऐसी अजीब अजीब बना रही थी, तो उन्होंने कहाँ से ये अडॉप्ट की? कहीं ना कहीं से देखा होगा। मेरे साथ आप एग्री करते हैं इस बात से? भाई उन्होंने तो कहीं ना कहीं से देखा होगा ना, छोटे बच्चों ने। और बच्चे वही करते हैं। कलाम में भी यीशु ने भी कहा क्या कि यीशु अपने बारे में बता रहा था कि मैं वही कुछ करता हूं जो बाप को करते देखता हूं। तो हम दुनियावी तौर पर अगर देखें अपने आप को, तो मेरे जो हमारे बच्चे भी वही करेंगे, या वो जो हमें करते हुए देखेंगे, या फिर तुम जो छूट दे छेगी हूँ तू मोबाइल फड़ी रख या टीवी दे के बैठी रहा या बैठा रहा, मेरे बच्चे उन तेरी परवरिश या टीवी करेगा। तो उस वक्त फिर आपको नताइज ऐसे ही मिलेंगे। इमसाल 22 बाब उसकी 6ठी आयत, लड़के की उस राह में तरबियत कर। किसकी? लड़के की। वाजे कर देना चाहता हूं, यहां लड़के लिखा है लेकिन बाइबल बैलेंस करती है। ठीक है, लड़के लिखा है तो इट्स मीन्स के लड़की भी है। ठीक है, मैं इसको यूं पढ़ता हूं आप लोगों की रहनुमाई के लिए। ठीक है, लड़के और लड़की की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। इमसाल की किताब, प्रोवर्ब्स, उसका 22 बाब उसकी 6ठी आयत, क्या लिखा है? लड़के की उस राह पे, यानी कि लड़के और लड़की की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे, इसका मतलब पता क्या है? माँ बाप पहले आप खुद तरबियत पजीर हो। आप जब खुद अपने अंदर से ना हमवार जुए को निकालेंगे, बेईमानी की चीजों को निकालेंगे, तो फिर ही आप अपने बच्चों की उस राह पर तरबियत करेंगे जिस पर उन्हें जाना है। और जिथे तुसी आपे ही गए हो ना, उथे तुहाडे बच्चे भी जाएंगे। ठीक है, तो जो इस तरह के पेरेंट्स, आज मेरा ज़्यादा मकसद होगा पेरेंट्स को ही टच करना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ही जो है वो बच्चों के हवाला से बहुत ज़्यादा केयरलेस का सबब बने हुए हैं, जिसकी वजह से हमें बुरे नताइज देखने को मिलते हैं। और लिखा है कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा
होकर भी ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਗੰਦੀ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। क्यों? तरबियत सही नहीं सी, यानी कि माँ बाप ने तरबियत सही नहीं दी। तो चलो हमारे माँ बाप ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उन लोगों ने जिनकी आज तक आदत ठीक नहीं हुई, उनको छोड़ें। हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। मुझे वैसे भी अपनी जिंदगी पर गौर करना है। अगर आज खुदा मुझसे हम कलाम है और मैं अगर पेरेंट्स हूं, मैं अगर बाप हूं, मैं अगर माँ हूं, तो मुझे अपने बेटे को, अपनी बेटी को देखना है और उसके लिए, उसकी तरबियत के लिए सबसे पहले मुझे खुदावंद के हजूरी में आकर हम्बल होना है। उन सारी बेरा रवि की चीज़ों को छोड़ना होगा ताकि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची, मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझे देखकर अडॉप्ट करे। मैं इसमें ज़रूर एक बात को अपने हवाला से शेयर करना चाहूँगा। मैं हमेशा जब भी कोई ऐसी चीज़ शेयर करता हूँ वो फ़ख्रन नहीं होती, सिर्फ उसमें खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए। समंथा मेरी बेटी जब पैदा हुई तो खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि उससे पहले ही ना मैं इंसान का बच्चा बन गया था, यानी कि मैं बेईमानी से ईमानदारी में आ गया था। और मेरी बेटी ने जब अपने घर में जब वो पैदा हुई तो जब उसने आँख खोली, उसके कानों ने कुछ सुनना शुरू किया। इवन यहाँ तक भी कि जब वो पेट में ही थी ना, जब वो पेट में ही थी तो खादम कहते भाई आपने टीसा बाइबल पढ़नी है, यहाँ से ये हवाला पढ़ना है। टीसा ऐसे था। ड्रामे हमारे घर में नहीं चलते थे, टीवी हमारे घर में नहीं था। टीवी था, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये भी है, चलता नहीं। गाने हम नहीं सुनते थे, ना ड्रामे देखते थे, ना फिल्में देखते थे, ना नाच रंग, ना कोई ऐसी बेहुदा कोई हरकतें। जब अभी समंथा माँ के पेट में ही थी, आपको पता है यहूदियों का कॉन्सेप्ट, यहूदियों का नहीं है, बाइबल का ये वो हर तरह की बुरी चीज़ को, जब प्रेग्नेंट होती है ना कोई औरत, माँ बनने वाली होती है, तो हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह की बुराई, हर तरह के इब्लीस के उन फंदों को, उन जंजीरों को, उसके इरादों को, उसकी चालाकियों को वो अपनी जिंदगियों से, अपने घरानों से दूर कर देते हैं। और वो उनका काम क्या होता है पता है आपको? यहूदी औरतों का बता रहा हूं मैं आपको, जबकि फिर कहूंगा बाइबल की। यहूदी छेती थी, समझते हो ना, इस वास्ते कह रहे हैं। तो उनकी औलाद, उनके बच्चे आप देख सकते हैं कैसे होते हैं। सिर्फ बाइबल पढ़ना और इस तरह की ऐसी चीजें जिनसे आपकी कोई तरक्की हो सकती है, ठीक है। तो समंथा ने शुरू से क्या देखा जब माँ के पेट में थी, कि वो अपने बाप को प्रस्तिश करते हुए सुनती थी, उसके कानों में प्रस्तिश की आवाज़ ही आती थी, कलाम पढ़ने की आवाज़ आती थी, किसी ड्रामे, किसी फिल्म, किसी गाने की आवाज़ नहीं आती थी, ना किसी लड़ाई, किसी ऐसी चीज़ की आती थी। तो जब समंथा पैदा हुई ना, तो ये गवाही देंगे मेरे पेरेंट्स यहाँ पे काफ़ी बैठे हुए हैं, मेरे रिलेटिव। समंथा ने कभी आज तक गानों की आवाज़ नहीं सुनी। इवन यहाँ के, जब मैं पहले जिस जगह पे रहता था, वहाँ से अगर कोई गाड़ी गुजर के जाती है, आपको तो गाड़ियों में ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने लगे होते हैं, तो ये फ़ौरन अपने कानों को बंद करती, डाडा कितने बदतमीज़ हैं, इन्होंने गाने लगाए हुए हैं। छोटी थी बिल्कुल, अभी मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये अभी छोटी थी। क्यों? क्योंकि उसने शुरू से सुने ही नहीं, देखे नहीं, या अगर कभी किसी को देख लेती ना, किसी के घर चली जाए, मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ ये बात, किसी के घर में चली जाए ना, ये वहाँ अगर ड्रामे चल रहे हो, फिल्में चल रही हो, गाने चल रहे हो, यकीन करें आके बताती है मुझे, डैडा वो गाने सुनते हैं, वो फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने घर में नहीं ये चीज़ें देखी। तो मकसद सिर्फ ये बात करने का ये था मेरे अजीजों को, हमारी बेटी ने कभी इस तरह की चीज़ें नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि हमने खुद नहीं की। हम खुद करते
तो हमारे बच्चे भी करते हैं। फिर आप बच्चों को रोक नहीं सकते, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपके नक्शे कदम पर चले, आपकी तरबियत को ले, तो पहले आपको खुद तरबियत पजीर होना है। आपको खुद इस तरह से आपको करना होगा कि आप अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल बने। कोई शराबी अपने बेटे को मना कर सकता है कि शराब ना पी? बताएं बुलंद आवाज से। कोई शराबी अपने बेटे को, ये छोटा है, मैंने ऐसे ऐसे बापों को देखा है मैंने, ये निक्का हुंदा है ना, लाडला वे ना, चाह वे या कलोता वे या चलो बच्चा वे, तो अपने साथ एक घुट लवा इनू भी थोड़ा जहा। यकीन करो मैंने अपनी आंखों से देखा है, इन्हें भी घुट लवाओ। वही बच्चे जब बड़े होते, जवान हो जाते, तो ऐसे नशई बन जाते कि हुण तुहाडे सिर दे उत्ते जिहड़ा ना हुण चढ़ के नचण डे ने। वो नहीं, अबलीस। क्योंकि अबलीस को आप मौका दे देते हैं। जब आप मौका देते हैं तो अबलीस तब ही आपके सर पे चढ़ के नाचता है। तो मैं आज पेरेंट्स से, माँ बाप से मुखातिब हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि लड़के या लड़की की तरबियत उस राह में कर जिस पर उसे जाना है, अगर तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छी राह पर जाए, अच्छी राह कौन सी है? अच्छी राह यस्सु की राह है, खुदा की राह है। वो रास्ता है जो सुकड़ा है। बेशक मेरे अजीजों, अभी सुकड़ा जरूर है, लेकिन उसमें बड़ा मजा है। मैं आपको सच बता रहा हूं, वो सुकड़ा दूर से देखने वालों को लगता है कि एक इन्होंने की हो गया यार, तो बिल्कुल ही दुनिया तो अलग हो गए ने, अजीब ही लोग हो गए ने। लेकिन आपने उससे घबराना नहीं, ना उससे शर्माना है, ना उससे आप लोगों ने दिल बर्दाश्त होना है। तो लोगों को, मैंने पहले कहा था कि लोगों को आप कहने दें वो जो भी कहते हैं, उनको कहने दें वो जो भी कहते हैं, लेकिन आप खुदावंद के साथ कनेक्टेड रहें। तो लड़के या लड़की की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। नहीं मुड़ेगा मतलब यही है कि हालात व वाक़यात, चीज़ें जैसी मर्जी हो जाएं, जो तरबियत आपने अपने बच्चे को बचपन में दी थी, वो उस तरबियत से वो आगे पीछे नहीं होगा। वो उसी तालीम को, उसी तरबियत को लेकर उसमें आगे बढ़ता जाएगा। और अगर तो बल्कि अभी हो पता क्या रहा है, अभी ज़्यादातर हम माँ बाप इतने ज़्यादा अपने बच्चों के साथ, वो ठीक है फ्रेंडशिप एक लिमिट की होती है, या आजकल पता क्या, एक तो सारे कानून ही जो है ना वो उल्टे ही हो गए हैं। कलाम क्या कहता है मेरे साथ देखें। इमसाल 23 बाब उसकी 13 और 14 आयत। इमसाल की किताब उसका 23 बाब उसकी 13 और 14 आयत मैं आप सबके लिए पढ़ता हूं। लड़के से तादीब को दरेग ना कर, अगर तू उसे छड़ी से मारेगा तो वो मर ना जाएगा। तू उसे छड़ी से मारेगा और उसकी जान को पाताल से, ये बाइबल की तालीम है। लिखा है कि तू अगर अपने बेटे को या अपनी बेटी को, अगर वो ठीक नहीं है, तुझे लगता है वो ठीक नहीं रहा, वो सही नहीं जा रही, तो अगर तुझे छड़ी मीन्स अगर तुझे थप्पड़ भी मार लेगा, थोड़ा सा उसे झंझोड़ देगा, तो उससे वो मर नहीं जाएगा। या मर जाता है बच्चा है, नहीं मरता। तो जब वो नहीं मरता तो भाई आप क्यों नहीं ऐसा काम करते कि उसी वक्त आपने बच्चे को फिल फोर देखना। अगर इसने गलती की है तो फिल फोर इसको पकड़ना है
आपने उस वक्त रियायत नहीं करनी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चों के दुश्मन हो जाएं। बच्चों ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਉਤੇ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੋ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਨੋਂ खून कर ਛੱਡੋ। मैं ऐसी तालीम आपको नहीं दे रहा। छड़ी कितनों ने खाई है स्कूल में? जिन्ना हाथ चुके ने तुसी मारते नहीं गए? छड़ी पई सी स्कूलों तो मर गए हो या जिंदा तो तुसी बैठे हो ना इतने हाथ चुकन रहे हो। वो मुझे तो इतनी पड़ती थी, मैं शरारती होता था, बहुत पड़ती थी मुझे। घरों भी मार खाना, स्कूलों भी मार खाना, महल्ले वाले को भी मार खाना, इतना शरारती होता था मैं। लेकिन मकसद ये कि छड़ी उठाने से, छड़ी मारने से वो मर नहीं जाएगा। ठीक है, एक जगह मैं देख रहा था कि छड़ी जो है उसको तरबियत भी कहा गया है। ठीक है, यानी कि तरबियत की छड़ी, ये भी एक छड़ी है। आप अपने बच्चों को एजुकेट करें, उनकी तरबियत करें। तरबियत आप कलाम में से ही उनकी करेंगे। जो सामने बिठा के फिल्मा वहाओगे, ड्रामे वहाओगे, तो फिर तरबियत तो हो जी होएगी। ठीक है, लोग 1 घंटे का मैसेज हो जाए ना, सुनना पसंद नहीं करते, तो 3 घंटे की फिल्म बह के सुनते ने या वेंदे ने। सही कह रहा हूं? 3 घंटे की फिल्म जी ना, वो चो एक सीन भी जरा ना, अगर तो VCR है या कोई ऐसी चीज़ है, तो उन्होंने उसे पॉज करके रोक के ठहर रोक के थे मार पानी पिया वहाँ, पेशाब आ गया, फलाना आ गया, ये फलाना कोई आ गया, घंटी बज गई है, ठहर रोक रोक रोक, मैं देख के वहाँ कौन आया। यानी कि 3 घंटे की फिल्म को हम छोड़ना नहीं चाहते। और अगर खादम 1 घंटे का मैसेज सुनाता है तो 1 घंटे विच मेरे ख्याल से 15 तो 20 बारी तो सो जाता होएगा। उस वक्त क्यों नींद नहीं आती? क्यों? क्योंकि कलाम, मैंने पहले ही जब गीत गाने लगा था तो मैंने कहा था इब्लीस आता है। कलाम का बीज जो अच्छा बीज है, जो फल लाएगा, वो बीज को इब्लीस आके छीन के ले जाता है। कैसे? मैंने कहा कि आप 1 घंटे के मैसेज में 15 से 20 बार सोते हैं। मतलब कि आप उस बीज को, जो बीज कलाम का आपकी जिंदगी में जाके फल ला सकता था, बढ़ सकता था, तनावर दरख्त बन सकता था, उसको आपने मौका ही नहीं दिया। तो मैं इस पर था कि आप अगर अपने बच्चे को छड़ी मारेंगे, उसकी तरबियत आप ऐसी करेंगे तो वो मर नहीं जाएगा। तरबियत की छड़ी भी होती है, कलाम से आप उसकी तरबियत कर सकते हैं। तो मैं इस बात के ऊपर था कि फिल्मों और ड्रामिया की कहानियां ना सुनाया करो बच्चों को। वेख्या वो ड्रामा वेख्या ही, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸੱਸ ਦਾ, बहू ਦਾ, ਉਹਦਾ बेटा बेचारा विच फंस गया। ऐसे बड़े आपने ड्रामों की बात करते हैं। और भाई ऐसे ड्रामे आप क्यों देखते हैं? ऐसी कहानी अगर सुननी है तो आपको बाइबल में हर तरह की स्टोरी मिलेगी, जो रियल स्टोरीज हैं। उनसे अगर आपको तकवीयत नहीं मिलती, वो तो सुन लवो। और जो कभी खादम सुना ही दे कोई सस बहू के उत्ते, तो उदों फिर खादम नूं जिहड़ा ना वो 6 महीने तो समझो मूँह नहीं लाना। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अगर खादम की इस तरह का कलाम करते ना, तो उदों फिर खादम की 6 महीने समझो कि उहदे नाल नज़रां ही नहीं मिलानियां। वो क्यों भाई? खादम ने क्या बुरा कह दिया है? फिल्मां भी तो वेंदियां हो, ड्रामे भी तो वेंदियां हो, सास भी कभी बहू थी, या इस तरह के जो ड्रामे होते हैं, तो उदों भी तो बह के वेंदियां हो ना। तो खिलाफ ही बहुत सारी, अगर सासों की बुराई हो रही है तो फिर बहुओं की भी हो रही होगी, बेटियों की भी हो रही होगी, दामादों की भी हो रही होगी। तो उदों तो ड्रामे वेख के, ड्रामा तो कभी बंद नहीं करते, तो खादम वास्ते अपने कान, अपने दिल बंद हो जाते हैं 6 महीने लिए। क्यों? खुदारा ऐसी छड़ी को अपना काम करने दें जो तरबियत वाली है। ये अगर आपने छड़ी अपने बच्चों को ना मारी ना, तो मेरे अजीजों फिर आप कोसते रहेंगे। आज वक्त है कि आज कोसे नहीं, इसके ऊपर अमल करें। मेरे साथ देखें एक और आयत,
इमसाल ही की किताब है, इमसाल 13 बाब उसकी 24 है। इमसाल की किताब वैसे कितनों ने पढ़ी है? इमसाल की किताब कितनों ने पढ़ी है? कम हाथ है। कोशिश करें, इसको पढ़े, ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें। खाली पढ़नी नहीं, कि मैं हमेशा एक बात जरूर बैलेंस करता हूं, खाली पढ़नी नहीं, अमल भी करना है, ठीक है ना। तो वैसे तो लोगों ने बाइबल मुकद्दस, पूरी बाइबल मुकद्दस की बात मैं कर रहा हूं, 13 14 बार पढ़ी होती है, लेकिन वो पढ़ी ही होती है, ठीक है। मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, मेरा टॉपिक नहीं है। इमसाल 13 बाब उसकी 24वीं आयत। वो जो अपनी छड़ी को बाज रखता है अपने बेटे से कीना रखता है, पर वो जो उससे मोहब्बत रखता है बर वक्त उसको तंबी। पहले क्या लिखा था? वो जो अपनी छड़ी को बाज रखता है। ये पेरेंट्स की बात हो रही है, यानी कि बाप की और मां की और बच्चों की बात हो रही है कि अगर माँ बाप, आप अपने बच्चे को जहां पर बर वक्त का मतलब क्या है कि अगर उसने गलती की है, आपने देख लिया कि उसने गलती की है, अभी इसको छड़ी मारनी चाहिए। छड़ी तो फिर मैं क्लियर करना, शायद किसी ने ज्वाइन किया है। छड़ी से मुराद ये नहीं, मैं आपको फिर वाजे कर देना चाहता हूँ मेरे अजीजों, कि आपने उस बच्चे का वो मार के उसका वो नहीं बना देना, क्यों कहते हैं है? सॉरी, ये वर्ड मुझे नहीं आता, थोड़ा बताएं। चलो, यानी कि कंज्यूमर ही काट दो बोलता, ऐसा नहीं करना। हल्का हाथ रखना, लेकिन हल्का हाथ मतलब रखना है। छड़ी पहले मैंने कहा कि मारने गए, हाँ भी छड़ियाँ पईयां ने मारने गए असी, और ऐसी छड़ी हमारे आज भी हमें याद है। जब जब गलती करते थे पड़ती थी, उस टाइम रियायत नहीं सुनती। तो आज वो छड़ियाँ क्यों नहीं लगती? आज माँ बाप क्यों अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से नहीं करते? तो क्या लिखा है यहाँ पर? वो जो अपनी छड़ी को बाज रखता है अपने बेटे से, क्या रखता है? कीना मतलब की है। कुछ मुश्किल लफ्ज होंगे ना, वो नहीं समझ आते सानू। कीना का कोई आसान करके बताए मुझे। जैसे जुआ, ना हम वाह समझ में नहीं आ रहा था, कोशिश की, 2 हफ्ते हो गए यही कोशिश कर रहा हूं। कीना से मुराद क्या है? मोहब्बत ना करना, प्यार ना करना, नफरत करना, उससे हसद करना, कीना हसद करना, ठीक है ना। तो बाइबल हमें ये बता रही है कि अगर तू छड़ी को मारने से बाज है अपने बेटे या अपनी बेटी को, उस वक्त जब वो गलती पर है, तो तू अपने बेटे या अपनी बेटी से हसद रखता है, कीना रखता है, नफरत करता है, तू उससे प्यार नहीं करता। ये है इसका मतलब। तो क्या यहां कोई ऐसा माँ बाप बैठा जो अपने बच्चों से नफरत करता हो? कोई करता है नफरत या कीना रखता है, हसद रखता है, प्यार नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता? वो जरा हाथ चुके, एक भी हाथ नहीं चुका जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, आप करते हैं। आप कह रहा हूं, आप में मैं पहले हूं, हम करते हैं। इसीलिए ही तो हमारे बच्चे आज के जमाना में वो बच्चे नहीं रहे। यकीन करें, वो बच्चे नहीं रहे। पिछले कुछ महीनों पहलों की बात है, एक बच्ची के बारे में आ रहा था कि वो भी 18 साल की भी नहीं हुई। सही कह रहा? तो बच्ची खुद की कह रही थी,
मैं हो गई हाँ। माँ बाप, माँ जिसके पेट से उसने जन्म लिया, वो कह रही नहीं हुई, ते जड़ी बेटी है वो कह रही मैं हो गई। वो खुद माँ बनी हुई थी। वो क्यों ऐसे माँ बनी हुई थी? तरबियत ठीक नहीं, बर वक्त छड़ी नहीं उठाई, बर वक्त उसे तंबी नहीं की। लाड प्यार, ऐसे लाड प्यार बंद करें जो बाद में आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बनती हैं। देखें अपने बच्चों को, माँ बाप अलर्ट होने की जरूरत है। लिखा है खुदा के कलाम में, सांप की मानी क्या होना है? की होना है? सप दी मानी जहरीला, जिन्हों बस देखो दस दे ही रहो। हमने यही पकड़ा हुआ है। कलाम कहता शार हो ते असी जहरीले बने हुए हैं। हर किसी ने दसो, इन्हू भी दसो, उन्हू भी दसो। कलाम कहता है होश सांप की मानिद होशियार, ऐ माँ ऐ बाप सांप की मानिद होशियार हो, क्योंकि तुझे नहीं पता कि इब्लीस किस वक्त आएगा, क्योंकि वो ताक में बैठा हुआ है। वो शेरे बब्बर की तरह निकला है, धाड़ता फिरता है कि मैं किससे फाड़ खाऊं, किसके बच्चे को, किसकी बच्ची को, किस ईमानदार की औलाद को फाड़ खाऊं। और हम बड़े शौक से अपने बच्चों को इब्लीस के हवाले कर रहे हैं। मैंने कहा हम लोग रखते हैं अपने बच्चों से कीना, हम हसद करते हैं उनके साथ। और आज हर दूसरी खबर आपको ऐसी ही मिलेगी, फलाना बेटा फलानी कौम में चला गया, फलानी बेटी मुंह काला करके ब्याह करके नस भज गई फलाने दे नाल। क्यों? क्यों? इसलिए कि हमारे माँ बाप अपनी खुशियों में लगे हुए हैं, उनको जरा भी फिक्र नहीं है। ये है आपका वो अपने बच्चों के लिए कीना रखना। जब आप खुद घरों में फजूलियात की चीजों को खोल के बैठे हुए हैं, खादम कहता है बच्चों को भाई चर्च लेके आना। पहली गल है कई तो खुद नहीं आते। जो खुद नहीं आते वो अपने बच्चों को क्या लाएंगे? सही कह रहा हूं। जेड़ा खुद ही नहीं आता बच्चों की लेके आएगा। आप खुद जाएंगे तो आपके बच्चे भी आपके नक्शे कदम पर चलेंगे और वो चर्च जाएंगे। जब वो चर्च जाएंगे तो ही वो संडे स्कूल का हिस्सा आज बनेंगे। आज कलाम को, गीतों को, वर्शिप को, इन सारी चीजों को होते हुए देखेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे तो कल को आने वाले दिनों में वो खुद खुदावंद की खिदमत करने वाले होंगे। और इसी तरह से ही और अपने उस वक्त के जमाना के बच्चों को सिखा रहे होंगे। सीखे होंगे, तरबियत लई होएगी ते यह काम होएगा, ऐसे नहीं होगा। तो आज माँ बाप को बड़ा जरूरी है कि बिल्कुल अटेंशन लें अपने बच्चों पर। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चियां दी CIDयां करना शुरू कर दो, बच्चों को इस तरह से हकीर जानना शुरू कर दें, हर एक्टिविटी पे उनको वो आप कर रहे हैं, नहीं। लेकिन सांप की माने होशियार समझ जाए। देखें जहां आपके बच्चे गलत करते हैं, अगर आपको वाकई अपने बच्चों से प्यार है, अगर तो प्यार है ना, अगर आप वाकई ईमानदार है, अगर वाकई ही आप ना हमवार जुए में नहीं, आप खुद नहीं जुते हुए, तो आपके बच्चे भी ना हमवार जुए में नहीं जुतेंगे। जब वो ना हमवार जुए में नहीं जुते होंगे तो आपके बच्चे जिस तरह से आप ईमानदार हैं, आपकी औलाद भी उसी तरह से ईमानदार होगी और उसके ऊपर भी वही नर्म मुलायम जुआ होगा। और वो नर्म मुलायम जुआ किसका है? यीशु मसीह नासरी का है। जो मैंने लास्ट संडे भी कहा था कि वो जुआ अपने ऊपर ले लो। जब वो जुआ आपके ऊपर होगा, आपकी औलाद के ऊपर होगा, तो ना आप शर्मिंदगी से अपने सर को झुकाएंगे और ना आपकी औलाद आपके सर को झुकने देगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है पेरेंट्स, ना हमवार जुए में ना जुतो।
बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुटो। आज पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को देखें, उससे पहले खुद अपने आप को मजबूत करना है। जब आप खुद मजबूत हो, जो तो कहते हैं किला मजबूत होए, किला मजबूत है तो फिर क्यों होंदा है? फिर कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपने किले वाला काम करना है, आपने खुद मजबूती से खड़े होना है, ताकि आंधियां आए, तूफान आए, इब्लीस किसी भी तरह से आपके घर में एंट्री करने की कोशिश करे। और इसमें ज़्यादा जो काम, वैसे तो बाप का भी है, माँ का भी है, ठीक है ना, दोनों का बराबर ही काम है। ऐ नहीं कि प्यो काम ते जाता है तो बस वह हुण काम ते जाने बस बहुत हो गया, नहीं। उसने भी अपने बच्चों पे निगाह रखनी है, आके पूछना है, हाँ भाई स्कूल गए सन, ट्यूशन गए सन, बाइबल खोल के पढ़ी सी, की सुन रहे सन, गाने सुन रहे सन, गीत सुन रहे सन, किदे नाल फोन ते गल्लां कर रहे सन, कौन आया सी, क्यों आया सी, ये सारे सवाल करे। ये बाप का काम है। अगर आप घर पे नहीं, मैं ये नहीं कर घर भाई उन चौकीदारी थे, नहीं, लेकिन पूछे, अपने साथी से पूछे, वो आपको बताएगी। अगर वो आपको नहीं बताती तो इसका मतलब यह है कि वो ना तेरी सज्जन है तो ना अपने बच्चियां दी सज्जन है। ऐसी माएँ भी हैं। मैं वो बात हमेशा करता हूँ जो है, ऐसी माएँ भी है अपने शोरों से छुपाती हैं। को बच्चों में अगर कोई चीज़ को देख भी ली ना कि ठीक नहीं चल रहा काम, यकीन करो प्यो नूं उदों लगदा पता जदों काम ही बहुत अगे चला गया होंदा है। हुण प्यो जिहड़ा ना फिर उन्हें पुछदा भली लो क्या किया है, मैनूं भी नहीं पता पिया। कोई चीज़ ऐसे नहीं होती, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये केसेस हम खादम है ना, हमारे सामने आते रहते हैं केसेस, पता चलता है पता सी सब। कई दफ़ा तो माएँ खुद इन्वॉल्व होती हैं, फैमिली के 2-3 बच्चे साथ में इन्वॉल्व होते हैं। देखें इन चीज़ों को, आज अवेयर होने की जरूरत है। मैं अपने मसीही बहन भाइयों से मुखातिब हूँ, मैं उनसे मुखातिब हूँ जिनका जुआ हमवार है, जो नर्म वाला जुए के नीचे रहते हैं, जो बेईमान नहीं बल्कि ईमानदार हैं, जो रास्तबाज हैं, जो दीनदार हैं, जो खुदा के डर और खौफ में रहते हैं। मैं उनके साथ मुखातिब हूँ कि मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ऐ शोहरों, ऐ बीवियों, ऐ माँ, ऐ बाप, जागने की जरूरत है, अपने बच्चों पर निगाह करने की जरूरत है। इससे पहले कि आप तरबियत दें, आप खुद एग्जाम्पल सेट करें। माजी में अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आज वक्त है कि उन चीजों को ब्रेक करें, उन चीजों को खत्म करें। ऐसा ना हो कि ऐसा वक्त आए तो फिर आपके पास फिर वक्त ना रहे। ऐसा वक्त ना आ जाए कि फिर आपके पास वक्त ही ना हो और आप फिर हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे जब आपके हाथ में कुछ ना रहे। समझने की कोशिश कीजिए, मैं बात कर रहा हूँ। आज अपने बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट करें। आज आप चाहते हैं कि बच्चे आपकी अच्छी राह पर चले, उस राह पर जो राह खुदावंद की है, तो खुद खुदावंद की तरफ आ जाए। और बुरी चीजें, बुरी चीजें, बुरी क्या कहना चाहिए, एक्टिविटीज अगर जिंदगी में हैं, घरानों में हैं, तो उनको आज से खत्म करें। आज वक्त है, आज वक्त है। मेरी दरख्वास्त है तमाम पेरेंट्स से, जितने भी माँ बाप हैं वो खड़े हों अपनी जगहों पर, और जो माँ बाप खड़े हैं उनके बच्चे अपने अपने माँ बाप के पास आ जाएं। अगर मियाँ बीवी कहीं दूर हैं तो वो एक साथ हो जाएं, कोई इशू नहीं है। हम सब यहाँ फैमिली वाले हैं। मियाँ बीवी साथ हो जाएं और अपने बच्चों को साथ लें। सारे बच्चे आप लोगों के पास हैं। मेरी दरख्वास्त है बाप से भी और माँ से भी अपने बच्चों के सरों के ऊपर हाथ रखें और अपने बच्चों के लिए दुआ करें। जो मैं कहूं उसके पीछे नहीं, बल्कि आपके दिल से, क्योंकि आप अपनी औलाद से प्यार करते हैं। अगर तो वाकई ही आप अपने
बच्चे से कीना नहीं रखते बल्कि प्यार करते हैं, उससे मोहब्बत रखते हैं, तो उसके लिए आज बरकत चाहे। आज उसके लिए ये बेरा रवि की जितनी भी चीजें, इब्लीस के वो जो फंदे हैं, जो हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को गलत राहों पर ले चलती हैं, अपनी औलाद के लिए उनके सरों पे हाथ रख के दुआ करें और कहें, खुदावंद मैं इसका बाप होते हुए, मैं इसकी माँ होते हुए, खुदावंद तुझसे इससे पहले कि मैं अपने बच्चे, अपनी बच्ची की तरबियत की बात करूं, खुदावंद अगर मेरी जिंदगी में देख अगर कहीं पर कोई भी कमी है जो तुझे नापसंद है, या मेरे बच्चे अगर कोई गलत चीज मुझसे अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ऐ खुदावंद इससे पहले कि मैं अपने बच्चे के लिए दुआ करूं, मैं अपने लिए तेरी हजूरी में गिड़गिड़ाता हूं, अपने आप को तेरी हजूरी में रखता हूं, और आज खुदावंद तेरे सामने इस बात का इकरार करता हूं, तुझसे वादा करता हूं कि मैं उन राहों पर चलूंगा जो राहें खुदावंद तेरी है, क्योंकि खुदावंद तूने मेरी राहों को बेहतर बनाने के लिए तूने कोड़े खाए, तूने मार खाई, तूने हर तरह का जुल्म सहा। तो खुदावंद इससे पहले कि मैं अपनी औलाद के लिए दुआ करूं, खुदावंद तू मेरी जिंदगी पर रहम कर, रहम कर खुदावंद, मुझे पाक कर, मुझे साफ कर अपने उस बेशकीमत लहू से, जो मेरे किरमिजी गुनाहों को भी धोकर बर्फ के मानी सफेद करने की कुदरत रखता है। दुआ करें मेरे अजीजों, 2 मिनट हैं आपके पास, बुलंद आवाज से मत शर्माए कि आपके बच्चे आपकी आवाज को सुन रहे हैं, या आपका पड़ोसी आपके साथ जो बहन भाई खड़ा है वो सुन रहा है। अपने बच्चों के लिए जिस तरह से भी आप चाहते हैं बरकत चाहे, दुआ करें बुलंद आवाज से मेरे अजीजों। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन, 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 हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे मेरे अजीजों।